आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को इस नियम की जानकारी होना चाहिए और पति के पास में इस जजमेंट भी होना आवश्यक है। जानकारी के अभाव में ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी पत्नी ले जाए और आपके हाथ कुछ ना लगे और आप खाली हाथ रह जाएं। तो चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं पत्नी आपकी प्रॉपर्टी कब ले सकती है, कैसे ले सकती है, किस वजह से ले सकती है, और आपको अगर इस नियम की जानकारी है तो आपकी पत्नी आपसे 1 इंच भी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगी, आपकी संपत्ति नहीं ले पाएगी। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, साथ में आपको ई वाला जजमेंट भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कोर्ट इस मामले में यह कह रही है कि पति अगर अपने पैसे से पत्नी के नाम कोई संपत्ति खरीदता है, पति अपने पैसे से पत्नी के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या अपनी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम कर देता है, जो पति की स्वयं की है उस प्रॉपर्टी को पत्नी के नाम कर देता है, या फिर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, पत्नी की कोई इनकम नहीं या फिर पत्नी ने पैसे नहीं दिए हैं, पति ने अपना पैसा लगाया, यानी कि कोर्ट में पति को यह साबित करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी ये पत्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो मैंने अपने पैसे से खरीदी है या पहले से मेरे पास थी और मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो पत्नी के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो बाद में किसी कारणवश दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में किसी बात से लेके विवाद हो गया और पति पत्नी दोनों अलग हो गए, तो उस संपत्ति का मालिकाना हक पति के पास ही रहेगा। देखो, पत्नी के नाम से रजिस्ट्री है, पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है, पत्नी का उस पर कब्जा है, उसके बावजूद भी उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक अभी भी पति का है। क्यों है? क्योंकि पति ने अपने पैसे से वो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम खरीदी थी, इस कारण से, या फिर वो पहले से खरीद के रखा हुआ था, उसने अपने पत्नी के नाम कर दिया था, तो इस कारण से यानी कि पति को यही बात साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि जो प्रॉपर्टी पत्नी के कब्जे में है या फिर पत्नी के नाम से है, दरअसल वो मेरे पैसे से खरीदी गई थी, अब मैंने इसको पहले खरीदा बाद में रजिस्ट्री किया, या रजिस्ट्री के समय उसको और मैंने पैसे दिया और मैंने अपने पैसे से खरीदा, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर हक पति का रहेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी की ओर से दाखिल जो अपील थी उसे खारिज कर दिया जाता है और साथ ही 16 पन्ने का जजमेंट आता है। जजमेंट में साफ कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर पति पत्नी के प्यार है, पत्नी से उसे उस पर विश्वास है, और ऐसे में अगर वो उसके नाम से कोई घर खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट, कुछ भी ऐसी अचल संपत्ति खरीदता है और फिर किसी कारणवश विवाद हो जाता है और पत्नी कहती ना ये तो मेरी है, मेरे नाम से है, तो वो उसकी मालिक नहीं है। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पति का है, वो प्रॉपर्टी पत्नी के कब्जे में है तब भी उस प्रॉपर्टी का मालिक अभी भी पति ही है। पति ने घर परिवार की भलाई के लिए खरीदा था और ऐसे में तलाक के बाद पत्नी अलग हो गई और उस मकान का मालिकाना हक भी पति के पास ही रहेगा। कोर्ट कह रही है इस मामले में कि जो पति ने ये घर खरीदा था वो अपने परिवार के भलाई के लिए खरीदा था और वो घर उसने खरीदते समय पत्नी के नाम कर दिया था, लेकिन पत्नी कहती ना अब तो मेरा है, मैं इसके मालिक हूं, तुम लोग निकलो घर से बाहर। तो कोर्ट कह रही ना अभी भी इस घर का मालिक पति ही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि साक्ष्यों से साबित होता है कि घर पति के पैसे से खरीदा गया था। मैंने पहले कहा आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई मेरे पैसे से खरीदी गई संपत्ति है, ये मैंने पहले खरीदी हो चाहे मैंने रजिस्ट्री के समय पैसे दिए हों, पैसा मेरा लगा है। अगर पत्नी कहती मेरा पैसा लगा तो वो साबित करे कैसे लगा। अगर उसका पैसा साबित हुआ तो वो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी और अगर आपका पैसा साबित हुआ तो आपकी मानी जाएगी। तो चाहे आप उसे गिफ्ट करो, मतलब आपने क्या किया, पत्नी के नाम प्रॉपर्टी कर दी, पहले से खरीदी थी, पहले की थी, या फिर आपने तुरंत में खरीदी, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, पत्नी ऐसी प्रॉपर्टी को नहीं ले जा सकती। साथ ही इस केस में यह भी साबित हुआ कि पति ने बैंक से कर्ज लिया था। यहां पर पति ने बैंक से कर्ज लिया था, लोन लिया था और ईएमआई भी भरी हुई थी, और जबकि पत्नी 2010 में घर छोड़कर चली गई थी। हाईकोर्ट ने तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला की अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। यहाँ ट्रायल कोर्ट से पत्नी को कोई राहत नहीं मिली तो पत्नी पहुंचती हाई कोर्ट। पत्नी को लग रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि पति वो उस प्रॉपर्टी को वापस मांग रहा था,
तो पत्नी चली जाती है हाई कोर्ट। तो कोर्ट कहती है तो आधारहीन आपकी अपील है और डिसमिस कर देती है। जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है। जो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी थी वो वापस पति के नाम कर दिया कोर्ट ने। तो पत्नी आदेश को चुनौती देने हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को रिजेक्ट कर दिया। जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।